हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल अवेयरनेस में इनर वर्क करें। नाउ टुडेज टॉपिक, जस्ट मैं अभी रील्स वगैरह थोड़ा सा ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी अचानक, तो एक वीडियो सामने आया कि जैसा भी ससुराल है आप वहीं पे एडजस्ट हो जाओ। वो एक लेडी बोलती है ऐसा, क्योंकि आप मार खा के भी अपने ससुराल में रह सकते हो, लेकिन अ, अपने मायके में आते ही वो 2 मिनट रखना नहीं चाहते हैं आपके खुद के पेरेंट्स, जो कि एक बार शादी होके चले जाती है लड़की, उसके बाद बस वो कौन है, राइट। सो गाइस, ये जो बिलीव्स हैं ये चलते आ रहा है, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमको इतनी अच्छी मिली है ना कि ये सारे बिलीव्स को हम तोड़ते आ रहे हैं, राइट। देखा जाए तो जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये जो बिलीफ डाल रखे हैं, ये बेटा और बेटी वाला सिस्टम, ये सारा ही रॉन्ग सिस्टम है। अगर माँ बाप के 2 बच्चे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो उनके बच्चे हैं, उनको तो अनकंडीशनल लव करना है, ना कि शादी होने के बाद तुम अपने घर, फिर तुम्हारा मतलब नहीं है, तुम आना नहीं है, तुम जाना नहीं है, तुम्हारा हिस्सा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारा का सारा रॉन्ग पैटर्न है। यस, माँ बाप हमेशा, जो हमारे डिवाइन मदर फादर हैं, वो हर किसी को इक्वल प्यार करते हैं। वो ये नहीं देखते तुम्हारी शादी हो गई तो तुम अपने घर में ये, या फिर लड़का तुम हमारे लिए बने हो, तुम किसी और के लिए बने नहीं हो। ये सारे सिस्टम्स जो सोसाइटी ने डाला है ना, इसी का ही सफ़र आप सब हो रहे हैं। जो मैरिड हैं, जो अपने हस्बैंड से भी प्रॉब्लम में हैं, और कार्मिक हस्बैंड से, और घर भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रखा है, ठीक है। सो वो घर पे भी नहीं रह सकती, ना इंडिपेंडेंस है, ना अपने ससुराल रह सकती है। और रहा डीएम, और डीएम आ भी नहीं रहा है, ठीक है। इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आई नो, बट आपको इन सारे बिलीफ और पैटर्न जो चल रहा है आपकी लाइफ को, इसी को हील करना है। तभी आपके लाइफ में आया भी है ये हील होने के लिए, क्योंकि ये एक लेवल का, ये आपकी जर्नी नहीं है। आपकी जैसी ही जर्नी पूरे वर्ल्ड में कितने लोगों के साथ हो रही है, लेकिन आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको निकलने का तरीका भगवान ने आपको दिया है। और आप जब निकल जाओगे ना, आप यही तरीका बाकी लोगों को भी बता सकते हैं, ठीक है। कि माँ बाप, डिवाइन जो मदर फादर होते हैं, सारे के सारे माँ बाप के लिए सारे बच्चे इक्वल होते हैं, ठीक है। यही रियलिटी है। आप, और रही बात, लोग ये भी बोलते हैं ना कि बेटा है तो हम, हमारे पास रहना है, हमारे पेरेंट्स बच्चों के पास रह, मतलब माँ बाप के पास रहना है ताकि बुढ़ापा का सहारा। ये भी रॉन्ग पैटर्न है, ठीक है। आपकी अगर शादी भी नहीं हुई है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बेफिक्र ये पैटर्न को तोड़ें, और ये बिलीफ सिस्टम को तोड़ें कि अब मैं किसी के ऊपर डिपेंड हूँ, या फिर और कोई मुझसे डिपेंड है, या फिर इस टाइप के पैटर्न्स। बिल्कुल आप इस चीज़ को मिरर एक्सरसाइज करें, या फिर अंदर आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, आप इसे यूज़ करके इस सारे नेगेटिविटी का जो पैटर्न चल रहा है, जो आप फेस कर रहे हैं, इसको निकालें और फ्रीडम लाइफ जिएं। और सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं क्या है? आप अपने चॉइस से लाइफ जीते हैं, आप अपने मर्जी से लाइफ जीते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप कहीं पर भी रह सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने माता पिता के साथ रहें, या अपने सास ससुर के साथ रहें, या फिर किसी के साथ नहीं।
आप अपनी चॉइसेस से जहाँ आपकी सोल सुकून से जीना चाहती है, बिना कंट्रोल के, बिना परमिशंस के, वहाँ आप जीते हो। अब एक चीज़ यही देख लो ना, कृष्ण भी तो अपने घर छोड़ के गए थे, राम भी तो अपने घर छोड़ के गए थे, भगवान बुद्ध भी अपने घर छोड़ के ही गए थे, अपने महल को। कृष्ण भी अपने जगह को छोड़ के गए थे, अपने माता पिता को। जहाँ आपका बोल सकते हैं लाइफ पर्पस रहता है, जहाँ आपको भगवान ने रखने का डिसीजन रखा है, जहाँ आपकी सोल खुश है, जहाँ आपकी सोल रहना चाहती है, जहाँ आपकी सोल ने डिज़ाइन ली है, वो सारी जगह आपको भगवान देते हैं और आप उस जगह सुकून से रहते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने माता पिता के घर में रहो, या फिर अपने सास ससुर के घर में रहो, या फिर उनकी सुनो या लोगों की सुनो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। बस आपके पैटर्न क्या दिखा रहे हैं और उस पैटर्न से आपको गंदा फील हो रहा है, आपको उसको हील करना है। यस, ये ज़रूर भी नहीं है कि आपको अलग ही रहना है। अगर आपके माता पिता के साथ आप रह के भी आप खुश हैं, पीस में हैं, इट मीन्स आपका लाइफ का जो डिज़ाइन है, आप वहीं पे खुश रहने के लिए बने हो और वहीं रहने के लिए बने हो, ठीक है। या फिर आप आपके सास ससुर के साथ में आप बहुत खुश हैं, पीसफुली लाइफ जी रहे हैं, ना आप उनको कंट्रोल कर रहे हो ना वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज़ अ डिवाइन फैमिली, ठीक है। लेकिन ये जो इस संसार में जैसा सोसाइटी ने बना के रखा है, आप निकल चुके हैं, आपके माता पिता अभी निकले नहीं हैं, तब ये कॉन्फ्लिक्ट आता है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो आपको भी ये ज़बरदस्ती नहीं करना है उनको बताने की कि ये निकलो, ऐसा चीज़ है, क्योंकि उनका टाइम नहीं आया है, वो आपके अगेंस्ट आ सकते हैं, ठीक है। आपको अपनी लाइफ को चॉइसेस बनाए, इंडिपेंडेंट बने, अपने पे वर्क करो, जो भी चीज़ करना चाहिए चाहते हो आप करो, आप निकलोगे, पावर तो लेके आए अपने अंदर, ठीक है। आप कहाँ रहने के लिए बने हो वो चॉइसेस बनाओ, आपको कहाँ रहना है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन आपके ज़रिए रहना चाहता है। कॉस्मिक जो एनर्जी हम बोलते हैं ना, डिवाइन एनर्जी हमारे इस बॉडी में फील आप जब कर लेते हो ना इस डिवाइन एनर्जी को, तो आप कहीं पे झुकते भी नहीं हो किसी इंसान के सामने, ठीक है। क्योंकि आप अभी इस बॉडी को इंसान की तरह ही देख रहे हो ना, तब आप कहीं भी झुक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। जब आप ये समझ जाओगे ना कि डिवाइन मेरे अंदर से जीना चाहते हैं, तब इस जर्नी को आप खूबसूरत वाली जर्नी समझोगे और आगे बढ़ोगे। और कहीं पर भी आप रह सकते हो गाइस, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आप मर मर के एकदम मेरा तो संसार में कुछ है ही नहीं, ऐसा बोल बोल के कहीं पर भी आप झुके चले जा रहे हो, कहीं से भी आप रुक रहे हो, फियर में हो, दबाव में आ रहे हो और रह रहे हो। ये आपकी सोल का डिज़ाइन नहीं है। आपकी सोल जहाँ रहना चाहती है, खुश रहना चाहती है, वो सारी चीज़ें आपको देनी है। और आपका ट्विन यही चाहता है, तुम अपने आप को फ्री करो ना, तभी तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए भी आऊँगा। ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने आप को फ्री कर दे तो आपका ट्विन ऑटोमेटिकली फ्री हो जाता है। आप पावर में नहीं हो तो आपका ट्विन कैसे पावर में आएगा? आप तो खुद शक्ति हो ना, तो आपके शक्ति को उजागर करो, ठीक है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने पावर में आ जाए और जिस तरह से आप जीना चाहते हो आप उस तरह से जिए, और जहाँ रहना चाहते हो आप फ्रीडम से रहें। दिस इज़ योर ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ। देखो गाइज, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, चाहे हमारे ट्विन के पेरेंट्स होती हैं, और सारे के सारे सिचुएशंस हमारे लाइफ में आते ही हैं, क्योंकि वे सारे पुराने पैटर्न्स को फॉलो करते आ रहे हैं। और आप ब्रेव सोल हो, स्ट्रॉन्ग सोल हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सो दैट आपको ये सारा सीन दिखाया जाएगा, एंड ताकि आप इससे सफ़र होते हो। क्यों सफ़र होते हो? क्योंकि इससे आप जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लोगे तब तक आप है ना इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बोलते हैं ना, जब तक आप एक्सपीरियंस लो, ठीक है, तभी आपको दिया जाता है, ताकि आप इजीली आप निकलते हो और लोगों को भी निकालते हो, क्योंकि ये रॉन्ग पैटर्न चल रहा है।
रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जो बिठा के रखा है ना सोसाइटी ने, हमारे पेरेंट्स उनको फॉलो करते आ रहे हैं, सो दैट हम सारे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। एंड ये पावर हमारे में है, तो बिल्कुल आप ये सारे जो पैटर्न्स आपके आसपास के लोग, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज जो भी दिखा रहे हैं, आप इसको आ रहे हैं तो बिल्कुल चेंज करें इस चीज़ को, ठीक है। पैटर्न्स पूरी चेंज होनी चाहिए, तभी तो ये पूरी पृथ्वी एकदम स्वर्ग जैसे बनेगी। पैटर्न ही चेंज नहीं होगा, आप देख के भी रो रहे हैं हमको कोई बचाए, कोई नहीं, आप खुद अपने आप को बचा रहे हैं और खुद निकाल भी रहे हैं, और आपने पावर है तो निकाल भी लेते हैं आप, ठीक है। सो आपका ट्वीन आपको बचाने नहीं आता है, आप ही अपने ट्वीन हो तो आपको खुद निकलना है, ठीक है। इस चीज़ को समझो और बिल्कुल हील करें। आपके सारे पैटर्न्स आप देखो और हील करते जाएं, ठीक है। सो एक डेस्टिनेशन नहीं है कि मैं ये हील कर लूँगी तो मेरा ट्विन फ्लेम आ जाएगा, नथिंग। ये ट्विन फ्लेम जर्नी ही आप लाइफ टाइम, आपको बहुत सारे लेसन्स आपको मिलेंगे, सो मैनी थिंग्स। ये डेस्टिनेशंस पूरे लाइफ टाइम के लिए है। डेस्टिनेशन वाली चीज़ आप अगर रखते हो ना, वो काम नहीं आता है कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी तो मेरा ट्विन फ्लेम आ जाएगा, नथिंग। डेस्टिनेशन वाली चीज़ ही नहीं है, ठीक है। आप ऑलरेडी डेस्टिनेशन में पहुँचे हुए हो, तो ये सारी चीज़ों को हील करने के लिए आपको डिवाइन ने काम दिया है, इसको वर्क करो, ठीक है। एंड आगे बढ़ो, यही आपका ट्विन भी चाहता है, आप भी चाहते हो। आप नहीं चाहते हो ऐसा नहीं है, आपको मिला ही है, आपने चाहा है, तभी तो आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपने जो डिवाइन को बोल के आए हो ना, यस मैं ये करके रहूँगी, ये वाला चीज़ है, डिवाइन मुझे और दीजिए, ये वाला करूँगी मैं, तो अब क्यों भूल गए, अब क्यों रो रहे हैं। अब करें इस चीज़ को, डिवाइन आपने ही मांगा ना डिवाइन को, आप करें इस चीज़ को, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, प्यार देने के लिए, सुनने के लिए। एंड यस, स्टक मत बैठिए, आप कहाँ स्टक हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, सारी चीज़ें समझने के लिए बिल्कुल आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, सेशंस ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड क्वेरीज एंड कॉल के लिए व्हाट्सएप कीजिए।